सोचिए, आपने लाखों रुपए फीस में और 4 से 6 साल डिग्री में खर्च किए और अब अखबार में पढ़ रहे हैं एआई विल रिप्लेस 30% हेल्थ केयर जॉब्स बाय 2026। चैट जीपीटी ने डॉक्टर को हरा दिया, एआई ने नया दवा बना दी, रोबोट ने फार्मा इंडस्ट्री संभाल ली। अब आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, कल मेरी नौकरी कहाँ होगी? आज मैं आपको उन 50 से ज़्यादा रिसर्च रिपोर्ट, स्टडीज और एक्सपर्ट इंटरव्यू का निचोड़ बताने वाला हूँ जो मैंने आपके लिए इकट्ठा किए हैं। एआई फार्मा जॉब खत्म करेगा या बदलेगा, सच क्या है, डर कितना सही है और सबसे जरूरी बात, आपको अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि 2026 में फार्मा इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है। बायोफार्म इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट बताती है एआई और ऑटोमेशन अब ऑप्शनल टूल नहीं, ऑपरेशनल नेसेसिटी बन चुकी हैं। कंपनियां इनका इस्तेमाल कर रही हैं कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, टैलेंट गैप भरने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग तेज करने के लिए। फार्मा टेक के 30 से ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू में एक बात क्लियर हुई कि 2026 में इंडस्ट्री इंक्रीमेंटल पायलट से बढ़कर सिस्टम लेवल चेंज की तरफ जा रहा है। मतलब एआई अब एक्सपेरिमेंट नहीं, रियलिटी है। लिली जैसी एनवीडिया के साथ मिलकर दुनिया का सबसे पावरफुल एआई सुपर कंप्यूटर बना रही है। ईपीएफएल जैसे इंस्टीट्यूट में एआई एक्सचेंज खुद से रिसर्च कर रहे हैं। सवाल उठता है, अगर एआई इतना पावरफुल है तो फिर हमारी क्या वैल्यू? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। चलिए इसे डेटा से समझते हैं। मैन पावर ग्रुप की ग्लोबल रिसर्च कहती है 77% हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज एम्प्लॉइज को स्किल टैलेंट नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, 77%। ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लेबर स्कॉर्सिटी वाला सेक्टर है। डब्ल्यूएचओ की वार्निंग है कि 2030 तक दुनिया में 1.1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी होगी। अब ये सोचिए, अगर एआई जॉब खत्म कर रहा होता तो क्या कंपनियां टैलेंट ढूंढने के लिए परेशान होती? डेफिनेटिव हेल्थ केयर की रिपोर्ट बताती है फार्मेसी टेक्नीशियन की वैकेंसी रेट 40% तक है, टर्नओवर रेट 20% से ज़्यादा। बायोफार्म इंटरनेशनल की एक और रिपोर्ट चौंकाने वाला डेटा देती है 36% फैसिलिटीज प्रोसेस डेवलपमेंट पोजीशन नहीं भर पा रही, 28% डाउन स्ट्रीम प्रोडक्शन स्टाफ नहीं ढूंढ पा रही। पहला सच ये है, एआई से जॉब कम नहीं हो रही, प्रॉब्लम ये है कि स्किल वाले लोग नहीं मिल पा रहे। जॉब है पर उनके लिए जरूरी स्किल अलग हो गई है। अब समझते हैं कि एआई असल में कर क्या रही है। डरने से पहले जानना जरूरी है। ड्रग डिस्कवरी में एनवीडिया की डॉक्टर इवा मारिया हेम्पे बताती हैं, एआई ड्रग डिस्कवरी के टाइमलाइन को सालों से महीनों में कम कर रहा है। ये केमिकल स्पेस को फ्लैश लाइट की तरह सर्च करता है, जहां ह्यूमन बेस इंस्टीट्यूशन अकेले नहीं पहुंच सकते। अब एआई टूल्स जैसे अल्फाफोल्ड प्रोटीन प्रेडिक्ट करते हैं, टाइमलाइन को 50% तक कम कर देते हैं, जिससे कि कॉस्ट बिलियनों में सेव हो रहा है और एआई ड्रग डिजाइनर्स रोल की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। एली लिली ने 3000 प्लस मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएट कर रहा है अपने प्लांट में। अब नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। क्विंस्का के बीना वुड्स कहती हैं कि जिन कंपनियों के पास स्ट्रॉन्ग डेटा फाउंडेशन है वही एआई का सही इस्तेमाल कर पाएंगी, जिससे जिनके डेटा बिखरे हैं उनके लिए एआई बेकार है। फार्माकोविजिलेंस में एक्सप्रेस फार्मा के मुताबिक अब ऑटोमेशन केस प्रोसेसिंग, सिग्नल डिटेक्शन और रियल टाइम सेफ्टी मॉनिटरिंग में भी हेल्प कर रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स में निम्रल की सीईओ जेनिक मैकलाने बताते हैं कि एआई पेशेंट रिक्रूटमेंट को तेज कर रहा है और उन पेशेंट को ढूंढ रहा है जो ट्रायल्स के लिए सही हैं। ध्यान दीजिए, एआई रिप्लेस नहीं कर रहा, इनहेंस कर रहा है। जो काम मैनुअल थे अब उसे ऑटोमेट कर रहा है ताकि आप हाई वैल्यू वाले काम पर फोकस कर सको। अब बात करते हैं असली खतरे की, जो आपको डरना चाहिए एक्चुअली। वो एआई नहीं बल्कि स्किल गैप। पहला सबसे बड़ा खतरा स्किल गैप की। फार्मा टेक के एक्सपर्ट कहते हैं डिजिटलाइजेशन ने जीएमपी रोल्स और डेटा ड्रिवन पोजीशन के बीच एक बड़ा स्किल गैप पैदा कर दिया है। रैमको मैनिक कहते हैं अब सिर्फ फील्ड एक्सपर्ट नहीं चाहिए, टी सेप्ट आर्कियोट्रैक्टर चाहिए जो साइंस भी समझे, टेक्नोलॉजी भी और बिजनेस भी। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है पुरानी सोच। मैकलेनन एक जरूरी बात कहती हैं, ह्यूमन वैल्यू कहाँ क्रिएट होती है? जहाँ जजमेंट, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप बिल्डिंग और अकाउंटेबिलिटी। जो लोग सिर्फ रूटीन काम कर रहे हैं, जहाँ जजमेंट की जरूरत नहीं, वही रिस्क में है। और तीसरा सबसे बड़ा खतरा डेटा फाउंडेशन की कमी। बायोवेक्ट्रा के एंड्रयू मिटचेल कहते हैं
आप पब्लिक ओपन डेटा एआई मॉड्यूल यूज नहीं कर सकते। कंपनियों को अपना प्राइवेट एआई एजेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब जिन कंपनियों के पास अच्छा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वही एआई का सही इस्तेमाल कर पाएंगी और उन्हीं में आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या करूं? मैं सिर्फ 5 पॉइंट में बताना चाहूँगा। डेटा स्किल सीखिए। मैकलेन कहते हैं कंपनियां अब सीवी नहीं, कैपेबिलिटी देख रही हैं। पोर्टेबल स्किल चाहिए, बेसिक एक्सेल से आगे बढ़िए। पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन के बेसिक को तो सीख ही लीजिए। फार्मा में डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। सेफ्ट बनिए, एक डोमेन में डीप एक्सपर्टीज, दूसरे डोमेन में ब्रांड अंडरस्टैंडिंग। फार्मासिस्ट जो एआई समझता हो, रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स जो डेटा एनालिसिस जानता हो। क्रिएटिविटी और जजमेंट पर काम करें। मैकलेन की सबसे अहम बात, टेक्नोलॉजी को इनेबलर समझो, थ्रेड नहीं। एआई डेटा देगा, फैसला आपको लेना है। क्रिएटिव सोल्यूशन, स्ट्रेटजिक थिंकिंग ये एआई नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपनाइए। एनवीडिया की डॉक्टर हेम्प कहती हैं, इनोवेशन की कल्चर और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रायोरिटी देना ही टैलेंट अट्रैक्ट करने का तरीका है। पॉइंट, स्किल को मजबूत करें। डिफिनेटिव हेल्थ केयर की रिपोर्ट कहती है, एथिकल जजमेंट, पेशेंट सर्विस, कम्युनिकेशन स्किल, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें एआई ऑटोमेशन नहीं कर सकता। एक्सप्रेस फार्मा के मुताबिक 2026 में ये रोल सबसे ज़्यादा डिमांड में होंगे। डिजिटल मेडिकल एडवाइजर, एआई क्लिनिकल एनालिस्ट, वर्चुअल ट्रायल कोऑर्डिनेटर, डेटा ड्रिवन फार्माकोविजिलेंस स्पेशलिस्ट, पेशेंट एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजिस्ट। विद इन 3 के एक्सपर्ट्स कहते हैं 2026 में एआई मैनुअल रिपोर्टिंग को खत्म कर देगा और रियल टाइम मार्केट इंटेलिजेंस को मेन स्ट्रीम बनाएगा। ये सारे रोल साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच का ब्रिज है और इसके लिए फार्मा बैकग्राउंड वाले ही सबसे बेस्ट होंगे। दोस्तों, एक आखिरी बात, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 15 ईयर्स बैक, तो भी लोग यही कहते थे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, एक्सपर्ट डिज़ाइन आ गया, इससे नौकरियां चली जाएंगी। फिर ऑटोमेशन आया, तब भी यही कहा। अब एआई आया है, अब भी यही कह रहे हैं। पर सच तो ये है, टेक्नोलॉजी ने जॉब खत्म नहीं की, उन्हें बदला है और जिन्होंने खुद को बदला वो हर बार आगे निकले। मैकलेनन ने बहुत अच्छा कहा, विनिंग इज अबाउट गेटिंग एक्सेस, एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी। एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा, वो इंसान आपकी नौकरी लेगा जो एआई का इस्तेमाल करना जानता है। तो सवाल ये नहीं कि एआई मेरा जॉब खत्म करेगा, सवाल ये है कि क्या मैं एआई के साथ काम करना सीखूंगा। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें ताकि और लोगों को ये सच पहुंचे। कमेंट करें, लिखकर बताएं एआई रेडी या नीड गाइडेंस। शेयर करें आपको अपने फार्मा फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करें कोई और भी वीडियो और इन्फॉर्मेशन जो आपसे मिस ना हो पाए, क्योंकि ये इरा इन्फॉर्मेशन का है। टेक्नोलॉजी से मत डरिए, उसे अपना हथियार बनाइए। आइए मिलकर इस देश को स्वस्थ, समृद्ध और विकसित बनाएं। जय हिंद।